बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज माइनर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फ्लेम टेस्ट जो आपको समझा भी दिया था आज, और आज इसकी वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ डिटेल के अंदर। वर्कशीट्स भी आपको 5 से 7 मिल जाएंगी, तकरीबन 7 के करीब वर्कशीट्स भी हैं। इसका प्रिंट आउट निकालें और डाउनलोड करें और इसको आप सॉल्व करना शुरू करें। माइनर एक्सपेरिमेंट है, लाजमी आ सकता है। चलें जी, आगे चलते हैं कि हमें क्या करना है। चलें देखते हैं जी। ये एक्सपेरिमेंट 2 माइनर प्रैक्टिकल है और ये एज इट इज़ आप अपने नोटबुक में भी कॉपी करेंगे, जो आज हमने जूम क्लास पे शेयर भी किया था। तो एक्सपेरिमेंट 2 माइनर प्रैक्टिकल में एम आपने देख लिया कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल आइंस बाय फ्लेम टेस्ट। और हमें मेटल आइन को डिटेक्ट करना है थ्रू अ फ्लेम टेस्ट कि सोडियम आइन मौजूद है हमारे सॉल्ट के अंदर, या पोटेशियम है, या कैल्शियम है, या क्यूप्रस है, या बैरियम है। ठीक हो गया। ये मटेरियल्स आपके सामने, बंसन बर्नर यानी कि स्प्रिट लैम्प, प्लेटिनम यानी क्रोम की वायर का लूप चाहिए, डाइल्यूट HCl चाहिए, सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन हमें चाहिए, सोडियम आइन, पोटेशियम आइन। अब हमें सॉल्ट का मतलब क्या है? हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए होगा, सॉल्ट जिसमें से सोडियम आइन जो है फ्लेम टेस्ट के थ्रू हमें दिखेगा। पोटेशियम के लिए पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट, और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट यूज़ करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस नाइट्रेट, बैरियम क्लोराइड या बैरियम नाइट्रेट, वॉटेवर। तो कहने का मकसद था, हमने डिफरेंट किस्म के सॉल्ट ले लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये सॉल्ट के अंदर, अब मैंने एक अननोन सॉल्ट दिया है आपको। लेट्स सपोज मैंने एक सॉल्ट आपके सामने रख दिया चाइना डिश के अंदर। आपने डिटेक्ट करना है कि ये सॉल्ट में कौन सा कैटाइन मौजूद है। तो उसका प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर अभी हम पहले देख लेते हैं और फिर थ्योरी देखते हैं कि प्रोसीजर में क्या होता है। कि आपने पहले तो वायर, जो आपको निक्रोम की वायर दी हुई थी, उसको आपने क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? डाइल्यूट HCl से क्लीन करेंगे, उसमें डिप करेंगे डाइल्यूट HCl से, और फिर आप इसको हीट करेंगे फ्लेम के अंदर। ठीक है, फ्लेम के अंदर हीट करेंगे, और अब जब कोई भी कलर उसमें नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब वो क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। फिर इस लूप को आपने डिप करना है सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट तो आपको दिया गया, लेट्स सपोज एक अननोन सॉल्ट है, आपको नहीं पता कि उसमें सोडियम है कि पोटेशियम है या कैल्शियम है। तो आपने सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनाया कि सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो आप थोड़ा सा डिस्टिल वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। सेम पोटेशियम नाइट्रेट और है, वो भी पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, तो पानी के अंदर कर लिया। लेकिन वैसे ये बेस्ट है कि ये सारे सॉल्ट्स जो थे हमारे, जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, क्यूप्रस नाइट्रेट या क्यूप्रस क्लोराइड है, बैरियम नाइट्रेट है, इन सारे सॉल्ट्स को थोड़े से HCl के अंदर डिज़ोल्व कर लें ताकि अच्छा सा वॉलेटाइल हो जाइए। ठीक है, तब ये सोल्यूशन बन गया और फिर इसमें से मेटल आइन मिलेगा। फिर हमने इस लूप को आपने क्या किया, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप किया, और फिर आपने फ्लेम के ऊपर रखा और फिर रीडिंग को रिकॉर्ड किया, और फिर आपने रिजल्ट बताया कि क्या है। लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। अब ये थ्योरी क्या है, आपने बहुत से भी पढ़ा हुआ है कि जब हम हीट करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को, सॉल्ट को आपने हीट किया, थोड़ा सा सॉल्ट लेके लूप के ऊपर आपने जब हीट किया, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल, जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, टू अ हाई एनर्जी लेवल, जिसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड से लोअर पे आया तो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, और जब एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो आपको पता है कि वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है कि लाइट को एमिट करेगा, तो डिफरेंट कैटाइंस डिफरेंट कलर्स के जो है लाइट एमिट करते हैं, तो इससे वो आइडेंटिफाई होते हैं कि ये कौन सा इस सॉल्ट के अंदर आइन मौजूद था। तो बात समझ में आ गई होगी कि हाउ विल यू डिडक्ट और आइडेंटिफाई द कैटाइन। आपने क्या करना है, इसमें फिनोमिना क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं सॉल्ट को, जो मेटल होता है, वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर टू अ हायर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, और फिर हायर से कहाँ आते हैं, लोअर में। ठीक है, फिर वो हायर से कहाँ जाते हैं, जब ग्राउंड स्टेट पे, लोअर स्टेट पे दोबारा आते हैं, तो वो एमिट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट। तो यही फिनोमिना इसका मौजूद है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको तो सॉल्ट का नाम एग्ज़ाम में दिया नहीं जाता, तो आपने खुद फ्लेम टेस्ट करना होता है, फिर डिटेक्ट करना होता है। तो अब मेटल आइन और यहाँ फ्लेम कलर है। सोडियम का आइन कलर आपको पता होना चाहिए, येलो है। पोटेशियम लाइलेक कलर देता है, यानी कि लाइट पर्पल या वॉयलेट कलर। कैल्शियम ब्रिक रेड, जैसे कि वो लाल वाली ईंट होती है ना, जिसमें ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर्स आते हैं, ये वो कलर देता है। क्यूप्रस आइन ब्लू ग्रीन कलर देता है। बैरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। तो अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि वाई इज़ द वायर क्लीन बिफोर ईच टेस्ट सो दैट इफ़ एनी कंटेमिनेशन इज़ प्रेजेंट।
उसको, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कंटेमिनेशन या इम्प्योरिटी मौजूद होती है, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है हम एक के बाद एक आइन को डिडक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि कंटेमिनेटेड या इम्प्योरिटी मौजूद हो और फिर इंटरफेयर करे वो रिजल्ट के अंदर। विच आइंस गिव अ लाइलेक फ्लेम, लाइलेक यानी कि पर्पल फ्लेम कौन देगा, वो है पोटेशियम आइन। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लेम, प्रिंसिपल वही है जो अभी डिस्कस किया, ये जो थ्योरी है यही प्रिंसिपल है। कंक्लूजन में फिर आप यही लिखेंगे, तो ये आपने लिखना होगा इसी तरह। अब वर्कशीट नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाती हूँ ताकि आप देख सकेंगे कि कलर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। चले देखते हैं कि कलर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपके पास आ गए है फ्लेम, ये फ्लेम है, ठीक है, ये ब्लू कलर का फ्लेम है और सी के ऊपर आपने रखना होता है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ। यहाँ पे देखें, ये जो आपको निक्रोम की वायर नज़र आ रही है जो फ्लेम के पास जा रही है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये निक्रोम की वायर है सामने, ठीक है, ये लूप बना हुआ है, इसमें हमने सॉल्ट को लेना होता है। अब यहाँ पे आप सोडियम नाइट्रेट को अब हम करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है जिसको थोड़े से HCl में आपने क्या किया, डिज़ोल्व कर लिया और फिर ये निक्रोम की जो वायर है इसके अंदर डालिए आपने और सॉल्ट ले के आपने ये ब्लू फ्लेम पे रखना है। फिर आपने देखना है कि ये कौन सा कलर देगा, तो देखते हैं कौन सा कलर देता है। अब इसके ऊपर रखा हमने ये सॉल्ट लेके इसको करीब किया, देखें ये कौन सा कलर दे रहा है, सोडियम येलो गोल्डन कलर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम मौजूद है, देखते हैं कि कौन सा कलर दे रहा है। ये देखें लाइट एमिट हो रही है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। अब ये देखें सोडियम अगेन, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड में सोडियम मौजूद है, येलो गोल्डन कलर से आपको नज़र आ रहा है। लिथियम हमारे पास नहीं है, हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं। पोटेशियम, लिथियम आपको दिखा दिया, ये देख सकते हैं आप, पिंक सा कलर है। ये स्ट्रोंशियम है, इसका भी कलर आप देख सकते हैं। हम पोटेशियम का कलर देखते हैं, पोटेशियम का कलर हम देखते हैं जो कि ये देखें, ये लाइलेक कलर है, लाइट पर्पल सा, कितना खूबसूरत। अब हम कैल्शियम का कलर देखते हैं कि कैल्शियम हमें कौन सा कलर देगा। ये देख सकते हैं कि कैल्शियम कलर आपको दे रहा है ब्रिक रेड सा, ब्राउन येलो रेड सा कलर है इसके अंदर। क्यूप्रस क्लोराइड देखते हैं कि ग्रीन कलर दे रहा होता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है। दूसरा कॉपर सल्फेट के अंदर भी कॉपर मौजूद है, वो भी सेम कलर देगा। बैरियम एप्पल ग्रीन सा कलर देगा, ये देख सकते हैं लाइट ग्रीन सा कलर है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो है ये सब कुछ नज़ारा चल रहा था और आपने इसको लाइव देख भी लिया है। तो चलें आगे वर्कशीट्स की तरफ चलते हैं हम। तो ये था फ्लेम टेस्ट, निक्रोम की वायर भी आपको दिखा दी मैंने। तो चलें वर्कशीट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। MCQs है, इसको आपने प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है, इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट ले लेना है। सोडियम आयन गिव्स विच फ्लेम कलर, याद होना चाहिए, जो कि है येलो। सही है, सबको पता है कि सोडियम कौन सा कलर देता है, येलो कलर दे देगा, ठीक है। सोडियम आपका येलो कलर दे रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द येलो फ्लेम इन अ सोडियम टेस्ट इज ड्यू टू, ये क्यों होता है सोडियम टेस्ट का जो ये ब्लू कलर है, येलो फ्लेम इन द सोडियम टेस्ट, ये आप बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी, सोडियम आ गए हम MCQs के ऊपर जी। द येलो फ्लेम इन अ सोडियम टेस्ट इज़ ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ सोडियम आइंस, वो क्या हुए थे, एक्साइटेड हुए थे सोडियम आइन, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ। वाई डज सोडियम आइन इम्पार्ट अ येलो कलर टू अ फ्लेम, सोडियम ने येलो कलर क्यों दिया था, ये आपने बताना है। तो बिकॉज आपको अभी मैंने बताया कि बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जम्प टू द हाई एनर्जी लेवल। हुआ क्या था, जब वो जंप कर रहा था लोअर टू अ हायर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी और जब हायर टू अ लोअर आया था तो उसने एमिट किया था येलो लाइट व्हेन रिटर्निंग। नेक्स्ट है कि वाई इस फ्लेम टेस्ट फॉर सोडियम इज़ वेरी सेंसिटिव, हम जानते हैं कि सोडियम का जो फ्लेम टेस्ट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वजह, बिकॉज सोडियम गिव्स अ वेरी इंटेंस एंड ब्राइट येलो फ्लेम इवन इन अ स्मॉल अमाउंट, अगर थोड़ा सा अमाउंट भी लेंगे तो वो सेंसिटिव है और फ़ौरन ही आपको जो है ब्राइट येलो फ्लेम दे देगा, ठीक है जी। अब वर्कशीट नंबर 2 पे आ गए जी, आ जाता है जी पोटेशियम आइन गिव्स विच फ्लेम कलर, आपके पास कलर आ रहे हैं, हमने कहा था लाइलेक या फिर वॉयलेट कलर दे देता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई इज कोबाल्ट ग्लास समटाइम्स यूज इन द पोटेशियम फ्लेम टेस्ट। तो ये कोबाल्ट ग्लास समटाइम हम यूज़ क्यों करें पोटेशियम फ्लेम टेस्ट में, टू ब्लॉक सोडियम येलो फ्लेम, टू एनहांस ब्राइटनेस और टू इंक्रीज हीट और टू प्रोटेक्ट आइस। तो हम कोबाल्ट ग्लास समटाइम यूज़ करते हैं पोटेशियम के फ्लेम टेस्ट में। तो आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा, ज़रा सोचें, ज़रा आप कुछ सेकंड लें और ज़रा सोचें कि क्या हो सकता है इसका आंसर।
वाई इज कोबाल्ट ग्लास समटाइम यूज इन द पोटेशियम फ्लेम टेस्ट, क्या क्यों यूज़ करते हैं हम इसको फ्लेम टेस्ट में? टू ब्लॉक सोडियम येलो फ्लेम, ताकि सोडियम के ब्लॉक कर सकें हम येलो फ्लेम को, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। चलें जी, इसके आ जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस पे। तो वाई इज पोटेशियम फ्लेम कलर ऑफन मास्क इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम? तो इसका रीज़न ये है कि भाई बिकॉज सोडियम येलो फ्लेम इज़ मच ब्राइटर एंड हाइड्स पोटेशियम लाइलेक कलर, क्योंकि उसका कलर आपने देखा था बहुत ही लाइट पर्पल से था। हाउ डज कोबाल्ट ग्लास हेल्प इन ऑब्जर्विंग पोटेशियम फ्लेम कलर? बिकॉज इट एब्जॉर्ब सोडियम्स येलो लाइट अलाउइंग लाइलेक कलर ऑफ पोटेशियम टू बी सीन क्लियरली, ये रीज़न होता है इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके प्रिंट आउट निकाल के आंसर ले लें। ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस आर देयर। फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम, फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम क्या था भाई, याद आ रहा है आपको? ब्रिक रेड है। विच एलिमेंट गिव्स अ सिमिलर फ्लेम कलर टू कैल्शियम? कौन सा एलिमेंट था जो सिमिलर कलर देगा जैसे कि कैल्शियम देता है? ये लिथियम था, अगर आपने गौर किया हो। चलें जी, रीजनिंग क्वेश्चन पे आ गए। वाई डज कैल्शियम इम्पार्ट ब्रिक रेड कलर टू द फ्लेम? जी सवाल है कि कैल्शियम ब्रिक रेड कलर क्यों देता है फ्लेम के अंदर? रीज़न वही है कि बिकॉज कैल्शियम इलेक्ट्रॉन्स एमिट लाइट इन द रेड रीजन व्हेन रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कैल्शियम फ्रॉम लिथियम यूजिंग फ्लेम टेस्ट? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैल्शियम गिव्स ब्रिक रेड जबकि लिथियम गिव्स अ क्रिम्सन रेड फ्लेम। इसका रीज़न ये है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आ गया कॉपर आयन गिव्स विच फ्लेम कलर? ज़रा सोचें कि कॉपर का कलर तो आपको याद ही होना चाहिए। कॉपर कौन सा आपको फ्लेम कलर देता है? इट इज़ अ ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन फ्लेम दिया था, आपको दिखाया भी था। द ग्रीन फ्लेम ऑफ कॉपर इज़ ड्यू टू, ग्रीन फ्लेम किस वजह से है? ज़रा ऑप्शन पढ़ें। इसमें ऑप्शन आ जाएगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर आयन। ठीक हो गया। वाई डज कॉपर इम्पार्ट अ ग्रीनिश ब्लू कलर टू द फ्लेम? ग्रीनिश ब्लू कलर क्यों देता है? वही रीज़न, बिकॉज कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीजेज एनर्जी एज अ ब्लू ग्रीन या ग्रीन ब्लू लाइट व्हेन एक्साइटेड स्टेट पे वो कौन सी जो एनर्जी रिलीज करते हैं, किस फॉर्म में? ग्रीन ब्लू लाइट की फॉर्म में। वाई इज कॉपर फ्लेम टेस्ट यूज इन अ फायर वर्क? इसको फायर वर्क के अंदर भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट ग्रीन ब्लू फ्लेम दैट इज़ विजुअली अट्रैक्टिव। इसका रीज़न ये है कि वो विजुअली अट्रैक्टिव भी रहता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। एमसीक्यूज आ गया। बैरियम गिव्स विच फ्लेम कलर? हमारी वर्कशीट नंबर 5 आ गई है बैरियम से रिलेटेड। तो आपने बताना है कि बैरियम कौन सा कलर हमें देता है? एप्पल ग्रीन देता था, याद है? बैरियम में हमने देखा था कि एप्पल ग्रीन कलर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंटरफेयर विद बैरियम? बैरियम के साथ फ्लेम टेस्ट में और कौन सा जो है कलर इंटरफेयर कर सकता है? यस, कैल्शियम इंटरफेयर कर सकता है। बैरियम के कलर की तरह ही उसका कलर भी होता है। बैरियम का कलर हमने देखा था एप्पल ग्रीन है। तो सोडियम भी समवॉट इंटरफेयर कर लेता है उसके अंदर, कैल्शियम भी, पोटेशियम भी। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक हो गया, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वाई डज बैरियम इम्पार्ट एप्पल ग्रीन कलर इन द फ्लेम? ठीक है, इसके अंदर आपने बताना है कि एप्पल ग्रीन कलर क्यों देता है। वही रीज़न चल रहे हैं कि बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन एमिट लाइट ऑफ दैट वेवलेंथ व्हेन रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। जाहिर है कि जब वो एमिट करते हैं लाइट, वो इसी कलर के अंदर एमिट कर रहे होते हैं, और जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं यानी हाई टू लोअर लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दे एमिट एप्पल ग्रीन लाइट। वाई मस्ट बैरियम सॉल्ट बी हैंडल्ड विद केयर इन अ फ्लेम टेस्ट? बैरियम के सॉल्ट को क्यों हैंडल करना होता है? जाहिर है कि ये बैरियम सॉल्ट जो है ना, बेसिकली होता क्या है, टॉक्सिक है। अगर आप इनहेल करेंगे तो वो फिर डेंजरस हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ टॉक्सिक। चलें जी, बैरियम के बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। वर्कशीट नंबर 6 आ जाते हैं। फ्लेम कलर ऑफ सोडियम। तो सोचें कि फ्लेम कलर ऑफ सोडियम क्या था आपके पास? येलो। उसके बाद है पोटेशियम गिव्स विच फ्लेम कलर? दैट इज़ लाइलेक वॉयलेट या फिर लाइट पर्पल। कैल्शियम आइन गिव्स ब्रिक रेड। ठीक है, उसके बाद 4 है विच मेटल आइन प्रोड्यूसेस अ ब्लू ग्रीन फ्लेम? ब्लू ग्रीन फ्लेम हमें कॉपर ने दिया था। आ जाते हैं 5th वाले पे। 5th है बैरियम आइन प्रोड्यूसेस विच फ्लेम कलर? बैरियम ने कौन सा हमें कलर दिया था? एप्पल ग्रीन कलर दिया था। आप चाहें तो जाके वीडियो पीछे देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ आ गया। यहाँ देखें, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि सोडियम ने कौन सा कलर दिया था। ये आपको मैच करना है। सोडियम ने कलर दिया था येलो। ठीक है, फ्लेम कलर आपको यहाँ लिखना है। सोडियम ने आपको येलो कलर दिया था, जबकि पोटेशियम ने लाइलेक दिया था। कैल्शियम ने आपको ब्रिक रेड दिया था। कॉपर ने आपको ब्लू ग्रीन दिया था। बैरियम ने एप्पल ग्रीन कलर दिया था।
ये सब आपको आने चाहिए। लेट्स सी द फिल इन द ब्लैंक्स भी मौजूद हैं भाई यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक में है द फ्लेम टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई डैश इन अ कंपाउंड। क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे हम? मेटल कैटाइन यानी मेटल आइंस। सोडियम गिव्स अ डैश कलर इन द फ्लेम दैट इज येलो। द एप्पल ग्रीन फ्लेम इज ड्यू टू द डैश आइन बैरियम आइन। इसको लिखेंगे कैसे? Ba+2। कॉपर प्रोड्यूसेस डैश कलर इन द फ्लेम ब्लू ग्रीन। कैल्शियम इम्पार्ट अ डैश रेड कलर टू द फ्लेम ब्रिक रेड इसने इम्पार्ट किया था। ठीक है, लास्ट वर्कशीट है आई थिंक सो हमारी आ गई लास्ट वर्कशीट, दैट इज वर्कशीट नंबर 7। रीजनिंग क्वेश्चन है व्हाई डज सोडियम प्रोड्यूसेस अ ब्राइट येलो फ्लेम। तो इसका आंसर नोट कर लें कि बिकॉज सोडियम इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड एमिट येलो लाइट व्हेन रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। जब इसका प्रिंसिपल और थ्योरी यही थी कि जब हायर से लो एनर्जी पे लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन आता है हायर टू लोअर, वो एनर्जी को रिलीज करता है और वो एमिट करता है लाइट, और वो लाइट सोडियम कौन से एमिट करेगा? दैट इज़ येलो लाइट। वाई इज कोबाल्ट ग्लास यूज वाइल टेस्टिंग पोटेशियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो इसका रीज़न पहले भी हमने बात की है, तो ये कलेक्टिव और कंबाइंड वर्कशीट कह सकते हैं आप। टू एब्जॉर्ब सोडियम ब्राइट येलो लाइट एंड मेक पोटेशियम लाइलेक फ्लेम विजिबल। इस वजह से हमने ये ग्लास यूज़ किया था, कोबाल्ट ग्लास। वाई डू कैल्शियम एंड लिथियम बोथ गिव रेड फ्लेम बट आर नॉट द सेम कलर? बिकॉज कैल्शियम गिव्स ब्रिक रेड एंड लिथियम जो था आपका क्रिम्सन रेड कलर दे रहा था, ज़बरदस्त आपने देखा था, पिंकिश सा, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज कॉपर फ्लेम कलर अपीयर ब्लूइश ग्रीन? बिकॉज द एनर्जी गैप इन द कॉपर आइन कॉरस्पॉन्ड टू द एमिशन इन अ ब्लू ग्रीन रीजन, क्योंकि उसकी जो एमिशन है इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन है। वाई इज़ बैरियम फ्लेम कलर यूजफुल इन अ फायर वर्क बट डेंजरस इन हैंडलिंग? बैरियम का जो है ब्यूटीफुल फायर वर्क देता है बट हैंडलिंग के लिए वो बहुत डेंजरस है। वो मैंने बता दिया था कि जो बैरियम जो सॉल्ट है वो ब्राइट ग्रीन फ्लेम इन अ फायर वर्क देता है बट आर टॉक्सिक इन नेचर, बिकॉज वो इंडाइजेशन के लिए भी जब आप इनहेल कर लेंगे तो वो फिर टॉक्सिक है, तो वो जो है प्रॉब्लम करेगा जी। सिचुएशन क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ ग्रीन फ्लेम ड्यूरिंग अ टेस्ट, विच आइन कुड इट इंडिकेट्स? तो ग्रीन फ्लेम में इंडिकेट्स कॉपर, यानी कि कॉपर जो कि ब्लू ग्रीन होता है, और बैरियम जो कि एप्पल ग्रीन होता है। इन अ सॉल्ट मिक्सचर ओनली अ येलो फ्लेम इज सीन, व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू मेक? हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ सोडियम आइन जो कि स्ट्रॉन्ग येलो कलर था, मस्क अदर आइंस, दूसरे आइंस को भी वो मस्क कर देता है। आगे चलें तो वाई माइट द फ्लेम टेस्ट बी अनरिलायबल इफ मोर देन वन मेटल आइन इज प्रेजेंट? अगर एक से ज़्यादा मेटल आइन आ गए तो वो फ्लेम जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं रहता है, ज़ाहिर है बाकी इंटरफेरेंस भी साथ साथ चल रही होती है। तो आप ये बताएं कि ये थर्ड का आंसर हम देने लगे हैं, क्या था? वाई माइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बता रहे थे, वही बात कर रहे थे कि बिकॉज स्ट्रॉन्ग कलर लाइक जैसे सोडियम येलो कलर देता है कि वो हाइड कर देता है वीकर कलर्स को, ठीक है, जिसकी वजह से मसला होता है। अगर बाकी आइंस भी हुए तो जो डोमिनेंट होगा कलर वो ज़्यादा शो होगा, और बाकी जैसे लाइलैक कलर वगैरह हैं वो डोमिनेंट नहीं हो पाएंगे। तो इसका रीज़न यही होगा थर्ड का कि बिकॉज स्ट्रॉन्ग कलर लाइक सोडियम येलो कैन हाइड वीकर कलर्स गिव फॉल्स रिजल्ट। फोर्थ पे आए थे, इफ कैल्शियम क्लोराइड एंड बैरियम क्लोराइड आर टेस्टेड हाउ वुड यू डिफरेंशिएट देयर फ्लेम कलर? जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड देता है और बैरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है, इसको आप इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अ फेंट लाइलैक फ्लेम आपने देखा था, लाइट पर्पल सा फ्लेम था, इज नॉट विजिबल इन अ मिक्सचर विद सोडियम, व्हाट शुड द स्टूडेंट डू? तो आपने अभी देखा कि हमने जब हमें देखा कि सोडियम लाइलैक का कलर बड़ा ही फेंट होता है, लाइट पर्पल होता है, और सोडियम जो येलो ब्राइट येलो या गोल्डन कलर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो फिर हम क्या करें उसको देखने के लिए? तो आपने ऊपर के सवाल में देखा था हमने कोबाल्ट ग्लास यूज़ किया था, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कोबाल्ट ग्लास टू फिल्टर आउट सोडियम येलो फ्लेम, सो लाइलैक पोटेशियम फ्लेम इज सीन। चलें जी, यहाँ आपकी हो गई वर्कशीट एंड। इससे ज़्यादा पॉसिबल सवाल नहीं बन सकते, और पहली जो आपकी जो थ्योरी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो सवाल कोई भी आए, कैसे तरीके से भी आए, किसी भी तरीके से आए, तो यू पीपल विल एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। इसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट इसका निकालें और अपनी फ़ाइल में इसको सेव कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।